फिल्म की शुरुआत होती है अरविंद और लक्ष्मी से, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी के पिता, जो कि दिल्ली पुलिस में कमिश्नर है, वो अरविंद को पसंद नहीं करते और उनकी शादी के खिलाफ है। वो दोनों कई बार लक्ष्मी के पिता को उनकी शादी के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मी के पिता नहीं मानते। इसीलिए अरविंद लक्ष्मी से कहता है, हम दिल्ली से भाग के हमारे पुश्तैनी हवेली, जो कि राजस्थान के राजगढ़ में है, वहाँ जाके शादी करके वापस दिल्ली आएंगे। फिर तो तुम्हारे पिता को हमारी शादी माननी ही पड़ेगी। तो लक्ष्मी भी इसके लिए मान जाती है और वो दोनों अगले ही दिन एक टाटा सफारी गाड़ी लेके बाय रोड राजगढ़ के लिए निकलते हैं। दोनों बहुत खुश थे और सफर को एंजॉय करते हुए सुनसान रेगिस्तान के रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, तो अरविंद उस आदमी को राजगढ़ का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी तो कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। उसकी बातों से पता चलता है कि वो एक पागल आदमी है और वो उन्हें पत्थर उठा के मारने ही वाला था। तभी अरविंद तुरंत ही वहाँ से अपनी गाड़ी भगाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक कार खड़ी दिखाई देती है। अरविंद को उनसे राजगढ़ का रास्ता पूछना था, इसलिए वो कार के पास जाता है और ड्राइवर को यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद उन्हें एक आदमी उस सुनसान रोड पर अकेला चलते दिखाई देता है। वो आदमी उनसे लिफ्ट मांगता है और कहता है कि मेरी गाड़ी पीछे खराब हो गई। अब इस सुनसान रेगिस्तान के रोड पर आने जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो दोनों उस आदमी को लिफ्ट दे देते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है कि उसका नाम बाबू है। तो अरविंद और लक्ष्मी भी बाबू को अपना अपना नाम बताते हैं। यहाँ बाबू को पता चलता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और रास्ता भटक गए हैं। बातों में बाबू अरविंद को सिगरेट ऑफर करता है, तो अरविंद उसे बताता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता और तुम भी मत पियो, क्योंकि लक्ष्मी को इसकी एलर्जी है। लेकिन बाबू उसकी बात नहीं मानता और सिगरेट पीने लगता है और कहता है कि मैं सिगरेट का धुआं बाहर फेंकूंगा। ऐसा कह के वो बहुत बकबक करने लगता है। तो उसकी बकबक को इग्नोर करते हुए अरविंद उसे सिर्फ एक सिगरेट पीने की परमिशन देता है। लेकिन इसके बाद भी बाबू की बातें कम नहीं होती, वो कुछ भी बकवास बातें करने लगता है। जब अरविंद गाड़ी में गाना चलाता है तो वो उसे भी चेंज करने के लिए कहता है। अचानक से उसका बर्ताव भी अलग हो चुका था। उसके इस बर्ताव से अरविंद और लक्ष्मी को कुछ अजीब लगने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबू कहता है कि उसे भूख लगी है, तो लक्ष्मी उसे कहती है कि पीछे बैग में बिस्किट है, वो खा लीजिए। इस पर बाबू उसे कहता है कि मैं क्या कुत्ता हूँ जो बिस्किट खाऊंगा, बिस्किट तो कुत्ते खाते हैं। वो अरविंद को आगे एक ढाबे पे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे खाना खाना था। तो अरविंद उसे कहता है कि मैं तुम्हें ढाबे पर उतार दूंगा, आप खाना खाइए और हम चले जाएंगे, क्योंकि हमें लेट हो रहा है। तो बाबू उसे कहता है कि तुम मुझे राजगढ़ छोड़ने वाले थे, तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के कैसे जा सकते हो। ऐसा कह के उनसे बहुत बहस करने लगता है। ये देखिए अरविंद गाड़ी को एक ढाबे में लेके जाता है। बाबू वहाँ पे खाना खाता है, लेकिन अरविंद और लक्ष्मी बाबू से परेशान हो चुके थे। लक्ष्मी अरविंद से कहती है कि तुमने उसे लिफ्ट क्यों दी, क्योंकि अरविंद ने ही बाबू को लिफ्ट देने की बात की थी, जबकि लक्ष्मी अरविंद को मना कर रही थी। इसके बाद अरविंद बाबू के पास जाके कहता है कि हमारा प्लान चेंज हो गया है, हम राजगढ़ नहीं बस्सी जा रहे हैं, तो तुम अपना बैग हमारी गाड़ी से निकाल लो। ये सुन के बाबू उसे कहता है कि ये तो चीटिंग है, अब मैंने खाना खा लिया और मुझसे चला नहीं जाएगा और तुम मुझे यही छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। तो अरविंद उसे कहता है कि तुम किसी और से लिफ्ट मांग लो। इस पर बाबू उसे कहता है कि तुम्हें बस से जाने के लिए भी आगे नाके तक तो जाना ही पड़ेगा, तो तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दो। वैसे भी इस रेगिस्तान में मुझे दूसरी गाड़ी से लिफ्ट कहाँ मिलेगी। ऐसा कह के बहुत बकबक करने लगता है। तो अरविंद भी बाबू को नाके तक छोड़ने के लिए मान जाता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में बाबू लक्ष्मी को परेशान करने लगता है, उस पे गलत कमेंट्स पास करने लगता है। वो अरविंद से कहता है कि क्या माल पटाया है तुमने। ये सुन के अरविंद को बाबू पे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बाबू को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है, लेकिन बाबू उसे बदतमीजी से कहता है कि अगर नहीं उतरू तो। ये सुन के जब अरविंद उसे उतारने के लिए नीचे जाता है तो बाबू उसे गन दिखा के डराने लगता है। वो लक्ष्मी को भी डरा के उसे बंदूक की नोक पर गाड़ी चलाने के लिए कह के अरविंद को उसी सुनसान रास्ते पर छोड़ के चला जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद लक्ष्मी उसे कहती है कि अगर तुम्हें गाड़ी और पैसे चाहिए तो ले लो। तब बाबू उसे कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और डरो मत, मैं तुम्हारा रेप नहीं करूँगा। इधर अरविंद को वहाँ एक ट्रक आती हुई दिखाई देती है, तो वो उस ट्रक को रुकवा कर उसमें घुस जाता है और उस ट्रक ड्राइवर को उसके साथ हुई पूरी बात बताता है। उस ट्रक ड्राइवर का नाम था इंद्रपाल। वो अरविंद की बातें सुन के उसे मदद करने के लिए तेजी से अपनी ट्रक चलाने लगता है। इधर बाबू गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर रुकाता है और गाड़ी की चाबी निकाल लेता है ताकि लक्ष्मी गाड़ी लेके भाग ना जाए,
वहाँ बाबू की मुलाकात पवर सिंह से होती है, जो वहाँ पे पेट्रोल भरने का काम करता था। उसकी बातों से लगता है कि उसे फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक है। बाबू ये जान लेता है और पवर को बताता है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है और यहाँ शूटिंग करने के लिए आया है और फिलहाल वो एक नए हीरो की तलाश में है। ये जान के पवर बहुत ही खुश होता है। वो बाबू की सारी बातें मानने लगता है और गाड़ी की टंकी भी पूरी भर देता है। लक्ष्मी उसे इशारे से कुछ बताने की कोशिश करती है। ये देख के पवर लक्ष्मी के पास जाके उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बाबू ये सब देख लेता है और पवर को गन दिखा के डराने लगता है। वो उसके पैसे दिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी पेट्रोल पंप पे अरविंद और इंद्रपाल आते हैं लक्ष्मी के बारे में पूछताछ करने। वो पवर से मिलते हैं जो बहुत डरा हुआ था। अरविंद उसे पूछता है कि क्या तुमने एक आदमी के साथ एक डरी हुई लड़की को देखा? तो पवर उन्हें रास्ता बताता है कि वो दोनों किस तरफ गए हैं। तो अरविंद और इंद्रपाल भी ट्रक लेके उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इधर लक्ष्मी और बाबू जब जा रहे होते हैं तो बाबू अरविंद के बारे में बहुत अनाप शनाप बोलने लगता है। वो लक्ष्मी से पूछता है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ कॉलेज में होता तो तुम मुझ में और अरविंद में से किसे पसंद करती? लेकिन लक्ष्मी उसे उसका कोई भी जवाब नहीं देती। इसी दौरान अरविंद और इंद्रपाल अपने ट्रक लेके फुल स्पीड से उनकी गाड़ी के बाजू से निकल जाते हैं, जिससे बाबू एकदम से डर जाता है। वो लक्ष्मी से बातें करते हुए जा ही रहा था, तभी उसे आगे रास्ते के बीचों बीच एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है। वो फिर से गाड़ी की चाबी निकाल के नीचे उतर के उस ट्रक के पास जाता है और यहाँ वहाँ ड्राइवर को ढूंढने लगता है। तभी इंद्रपाल ट्रक के नीचे से उसके सामने आता है। बाबू उसे पूछता है कि उसने ट्रक को ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़ा किया है, लेकिन इंद्रपाल बाबू को अपनी बातों में उलझा के रखता है और इसी मौके का फायदा उठा के उसी वक्त अरविंद पीछे से आके बाबू पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से बाबू की गन नीचे गिर जाती है और साथ ही उसके हाथ में की चाबी भी गिर जाती है। अरविंद इंद्रपाल को उस गन को उठाने के लिए कहता है और जैसे ही इंद्रपाल वो गन उठाता है, बाबू उसे ढकेल के ट्रक के नीचे से पास होके कहीं छुप जाता है। अरविंद उस गन को लेकर बाबू को ट्रक के हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन बाबू उसे कहीं भी नहीं मिलता। अचानक से बाबू लक्ष्मी के पास आता है जो कि गाड़ी में थी। वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लक्ष्मी उसे वहाँ देख के गाड़ी का हॉर्न बजाती है, जिससे अरविंद बाबू को देख लेता है और उस पे गोलियां चलाने लगता है। तो बाबू भी गोलियों से बचने के लिए वहाँ की झाड़ी में जाके झुक जाता है और बहुत ढूंढने के बाद भी बाबू अरविंद को नहीं मिलता। इस तरह से अरविंद लक्ष्मी को बाबू से छुड़ाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। वही हमें बाबू को दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। बाबू कौन है, उसका क्या आतिथ है, ये हमें आगे दिखाया जाएगा। अरविंद लक्ष्मी को इंद्रपाल से मिलवाता है और उसे मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। इंद्रपाल उन्हें उनकी गाड़ी की चाबी देता है जो कि हाथापाई के दौरान बाबू के हाथ से नीचे गिर गई थी। जाते जाते इंद्रपाल उन्हें कहता है कि वो किसी भी अनजान इंसान को लिफ्ट न दे, जिसके बाद वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अरविंद और लक्ष्मी एंजॉय करते हुए आगे जा रहे थे, तभी अचानक से बाबू इंद्रपाल के ट्रक से उनका पीछा करने लगता है और उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारने लगता है। ऐसा लगता है कि बाबू ने इंद्रपाल को मार डाला। बाबू उनकी गाड़ी को पीछे से लगातार टक्कर मार रहा था। किसी तरह से अरविंद बाबू को चकमा देकर गाड़ी को रास्ते के अलग एक खुली जमीन पर लाता है। वो दोनों इधर उधर बाबू को देख रहे थे जो उन्हें कहीं नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि वो चला गया। तभी अचानक बाबू फिर से वहाँ पर आता है और उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारने की कोशिश करता है। ये देख के अरविंद गाड़ी को घुमा के वहाँ से आगे निकल जाता है, लेकिन उनकी गाड़ी एक जगह फंस जाती है। एक तरफ अरविंद गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ बाबू भी उन्हें टक्कर मारने के लिए तेजी से आ रहा था। ये देखे अरविंद लक्ष्मी को गन देके उसे बाबू को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में वो गन नीचे गिर जाती है। बाबू उन्हें टक्कर मारने ही वाला होता है, उसी वक्त उनकी गाड़ी उस गड्ढे में से निकल जाती है और बाबू का ट्रक वहाँ पे आके फंस जाता है, जिसकी वजह से बाबू का सर स्टीयरिंग से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और अरविंद और लक्ष्मी वहाँ से आगे निकल के रास्ते पे आते हैं और एक जगह अपनी गाड़ी रोकते हैं। वो सोचते हैं कि वो ट्रक तो इंद्रपाल का था, कहीं बाबू ने इंद्रपाल को मार तो नहीं डाला। इसीलिए वो वापस उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर उनकी हाथापाई हुई थी। वो वहाँ पर इंद्रपाल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलता। इसलिए वो वापस उस ट्रक के पास आते हैं जहाँ पर वो फंसा हुआ था, लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि बाबू ट्रक में नहीं है। इसीलिए अरविंद सेफ्टी के लिए गाड़ी में की रॉड लेकर ट्रक की तरफ जाता है और इंद्रपाल को ट्रक में ढूंढने लगता है, पर वहाँ उन्हें कोई भी नजर नहीं आता, ना बाबू ना इंद्रपाल। ये देख के लक्ष्मी अरविंद से कहती है कि कहीं इंद्रपाल और बाबू मिले हुए तो नहीं। इस पर अरविंद उसे जवाब देता है कि ये कैसे हो सकता है,
इंद्रपाल ने ही तो मेरी मदद की थी। फिर लक्ष्मी उसे कहती है कि छोड़ो इसे, चलो हम राजगढ़ के लिए निकलते हैं। लेकिन अरविंद ये तय करता है कि राजगढ़ जाने से पहले वो बाबू के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे उस इंस्पेक्टर को बताने लगता है। लेकिन उस इंस्पेक्टर की बातों से लग रहा था कि वो एक गैर जिम्मेदार और आलसी पुलिस वाला है। और बहुत बोलने के बाद आखिरकार वो पुलिस वाला अरविंद के FIR दर्ज करवा लेता है। तब तक काफी रात भी हो चुकी थी, इसलिए अरविंद और लक्ष्मी वहीं पर रेस्ट करके अगले दिन निकलने का तय करते हैं। वो पास के एक लॉज में जाके रात गुजार के अगले दिन सुबह राजगढ़ के लिए निकलते हैं। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक बाबू उनकी गाड़ी के पीछे के सीट से बाहर आता है। पता नहीं बाबू गाड़ी में कहां से आया, शायद जब वो होटल में रुके हुए थे तब वो गाड़ी के अंदर चढ़ा होगा और उसके पास गन भी थी। बाबू अरविंद को वो गन दिखा के गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन अरविंद उसे कहता है कि वो गाड़ी नहीं रोकेगा। तभी बाबू लक्ष्मी पर गन दाग देता है। इस वजह से अरविंद गाड़ी को रोक देता है। बाबू उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है और जब वो नीचे उतरता है तो बाबू उस पे गोलियां चलाने लगता है और गोलियों से बचने के लिए अरविंद झाड़ियों की तरफ जाता है। तभी लक्ष्मी गाड़ी को वहाँ से तेजी से भगाती है ताकि कहीं अरविंद को गोली न लग जाए। इसके बाद अरविंद एक घर में घुस के फोन पे सारी बात उस इंस्पेक्टर को बताता है। पुलिस वाले अरविंद को लेकर चेक पोस्ट के पास जा रहे थे। अरविंद बहुत परेशान था। तभी वो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि मैंने नाकाबंदी करवा दी है और सफारी गाड़ी को पकड़ने के लिए कहा है। दूसरी तरफ लक्ष्मी और बापू रास्ते से दूर झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे, क्योंकि बापू को पता था कि अब पुलिस उनका पीछा करेगी, इसीलिए वो अब गाड़ी को चेंज करने वाला था, जिसकी वजह से वो पुलिस को चकमा देके आसानी से भाग सके। इसी दौरान पुलिस वालों को बापू की कार मिलती है, जिसमें उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। ये वही कार है जो अरविंद और लक्ष्मी ने रास्ते में देखी थी, जो बंद पड़ गई थी। बाबू लक्ष्मी को रोड पे लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा करता है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी को अकेला खड़ा देखकर वहाँ एक आदमी अपनी गाड़ी रोकता है। वो लक्ष्मी से बातें करने लगता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर बाबू आके उसे गन दिखा के डराने लगता है। वो उस आदमी को गाड़ी के पीछे ले जाके उसे मार देता है। ये देख के लक्ष्मी बहुत डर जाती है और वही झाड़ियों के पीछे जाके कहीं छुप जाती है। बाबू उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद वो लक्ष्मी को पकड़ ही लेता है। दूसरी तरफ अरविंद उन पुलिस वालों के साथ चेक पोस्ट पे खड़ा था। वो बहुत परेशान हो चुका था। वो उन पुलिस वालों पर भी गुस्सा कर रहा था। इसी दौरान बाबू लक्ष्मी को लेकर आसानी से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि पुलिस वाले तो सिर्फ टाटा सफारी गाड़ी को ही ढूंढ रहे थे। जब अरविंद ये सब देखता है तो पुलिस वालों को बताता है कि बाबू ने गाड़ी बदल ली होगी, उसके पास गन है, वो आसानी से किसी को भी डरा के उनकी गाड़ी छीन सकता है। वो आगे के चेक पोस्ट पर हर गाड़ी को चेक करवाने के लिए कहता है। तभी उस पुलिस वाले को खबर मिलती है कि बाबू की गाड़ी पर लाश मिली है, जिस वजह से उस पुलिस वाले को लगता है कि अरविंद ही खूनी है और बाबू और लक्ष्मी की झूठी कहानी बनाकर उन्हें गुमराह कर रहा है। इसीलिए वो पुलिस वाला अरविंद को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। लेकिन इसी बीच अरविंद उस पुलिस वाले की गन छीन के उसे डरा के जीप में बिठा के उसे वहाँ से ले जाने लगता है और कुछ दूर आके उसे बीच रास्ते पे छोड़ के जीप लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ बाबू लक्ष्मी के साथ जा रहा था। तब लक्ष्मी उसे पूछती है कि बाबू तुम कौन हो। तभी बाबू उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन मजहर भाई के लिए काम करता था। धमकी देना, वसूली करना, मर्डर करना, ये उसका काम था। मैंने मजहर भाई के लिए 5 साल काम किया, लेकिन मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैंने और मेरे पार्टनर पठान ने वहाँ से निकलने का तय किया। हम दोनों ऑफिस में जो वसूली के 1 करोड़ रुपए थे वो लेके भाग गए। पठान हमेशा एक बात कहता था कि कभी किसी पे भरोसा मत करना। पता नहीं वो इस बात को समझा या नहीं समझा, पर मैं इस बात को जरूर समझ गया। मैंने उसका भरोसा तोड़ के उसे मार डाला। मतलब बाबू की गाड़ी में जो पुलिस वालों को लाश मिली थी वो पठान की ही थी। बाबू अब लक्ष्मी को पसंद करने लगा था। इधर सारी पुलिस हर चेक पोस्ट पर अरविंद को ढूंढ रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अरविंद ही खूनी है। इसी दौरान उस इंस्पेक्टर को खबर मिलती है कि दिल्ली की DCP की बेटी किडनैप हुई है, मतलब लक्ष्मी, और उन्हें लगता है कि अरविंद ने उसे किडनैप किया है। दूसरी तरफ अरविंद लक्ष्मी को ढूंढते हुए एक ढाबे पर आता है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से इंद्रपाल से होती है। इंद्रपाल उसे बताता है कि पता नहीं बाबू ट्रक में कैसे घुसा और मुझे मार के ट्रक को ले गया। तभी वो ढाबे का मालिक उन्हें बताता है कि बाबू और लक्ष्मी कहीं न कहीं तो रुके होंगे। हम इस तरह के सभी ढाबे, होटल्स और पेट्रोल पंप पे फोन से पूछताछ करके देखते हैं। इधर बाबू और लक्ष्मी एक होटल से खाना खा के जा रहे थे। रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही थी, इसलिए बाबू लक्ष्मी को बांध के सीट के पीछे छुपा देता है। वहाँ उसे उन पुलिस वालों से पता चलता है कि पुलिस अरविंद को खूनी और किडनैपर समझ के उसकी तलाश कर रही है। इधर इंद्रपाल अरविंद और उस ढाबे के ओनर को
पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ही बाबू लक्ष्मी के साथ एक ढाबे से खाना खा के वहाँ से निकला है। तो इंद्रपाल और अरविंद तुरंत ही ट्रक लेकर ढाबे के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, लेकिन पुलिस की चेकिंग चल रही थी इसलिए उन्हें रुकना पड़ता है। पुलिस अरविंद को ही ढूंढ रही थी इसलिए वो ट्रक के ऊपर छुपा हुआ था और चेकिंग होने के बाद इंद्रपाल जब ट्रक वहाँ से लेके ही जा रहा था तभी अरविंद से गलती से एक रॉड नीचे गिर जाता है, जिस वजह से पुलिस वालों को पता चल जाता है कि अरविंद ट्रक के ऊपर छुपा हुआ है और वो इंद्रपाल के ट्रक का पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान इंद्रपाल को गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। पुलिस वालों की गाड़ी के सामने भी ऊँटों की सवारी आ जाती है, इसीलिए पुलिस वाले पीछे रह जाते हैं और अरविंद इंद्रपाल के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। इधर बाबू और लक्ष्मी एक अनजान घर के पास आते हैं जिसमें कोई नहीं था। वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं, तभी उस घर का केयरटेकर वहाँ आता है और उन्हें रोक के उनकी पूछताछ करता है। तो बाबू उसे कहता है कि वो उसके मालिक का रिश्तेदार है, लेकिन फिर भी वो केयरटेकर उन्हें अंदर जाने नहीं देता। तो बाबू उस पे हमला करता है और उसे बेहोश करके बांध के रखता है। वो एक रात के लिए वहाँ पर रुकने वाले थे। अब लक्ष्मी बाबू के सामने ऐसा पेश आती है कि वो उसे प्यार करने लगी है। ये देख के बाबू को भी उस पे भरोसा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि लक्ष्मी भी उसे प्यार करने लगी है। इधर पुलिस वालों को उस लिफ्ट देने वाले आदमी की लाश और अरविंद की सफारी गाड़ी मिलती है जिसमें अरविंद और लक्ष्मी की फोटो भी थी, जिसे देखे पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि अरविंद सच कह रहा था कि वो किडनैपर नहीं है। और लक्ष्मी के पिता डीसीपी सर ने अरविंद को इसलिए किडनैपर कहा था क्योंकि कोई भी पिता ऐसा नहीं कहेगा कि उसकी लड़की एक लड़के के साथ भाग गई है, वो ऐसा ही कहेगा कि उसकी लड़की किडनैप हो गई है। इधर अरविंद इंद्रपाल को एक हॉस्पिटल में लेके आता है उसका इलाज करवाने के लिए। वो उसे उस हॉस्पिटल में छोड़ के वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन अरविंद खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए गाड़ी और जीप लेके जा रही थी तभी वहाँ पे छुपा अरविंद उनमें से एक पुलिस वाले को बंदी बनाता है। यहाँ वो घर का केयरटेकर फोन के जरिए सारी बातें पुलिस वालों को बताता है, जिसकी वजह से सारे पुलिस वाले उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अरविंद ने जिस पुलिस वाले को बंदी बनाया था उसे वॉकी टॉकी पर खबर मिलती है कि अरविंद खूनी नहीं है। साथ ही उसे बाबू का पता भी बताया जाता है कि वो अब कहाँ है। तो अरविंद उसी पुलिस वाले के साथ उस घर की तरफ जाने लगता है। इधर वो केयरटेकर किसी तरह अपने हाथों को खोल के बाबू पे हमला करता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान बाबू को गन मिलती है और इससे पहले कि वो उस केयरटेकर पर गोली चलाए, लक्ष्मी उसे सिर के पीछे मारकर उसे बेहोश कर देती है ताकि बाबू उसे गोली मार के कहीं मारे ना डाले। तभी उस घर पे पुलिस पहुंचती है, लेकिन बाबू उन पुलिस वालों को ही मार के पुलिस की बाइक लेकर वहाँ से लक्ष्मी के साथ भाग जाता है। तभी अरविंद और वो कांस्टेबल उनका पीछा करने लगते हैं। ये देख के बाबू उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिस वजह से अरविंद के पीछे बैठे कांस्टेबल को गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन अरविंद बाबू का लगातार पीछा कर रहा था और बहुत चेजिंग के बाद बाबू की गाड़ी एक जगह खराब हो जाती है और वो लक्ष्मी को लेकर एक जगह छुप जाता है। अब अरविंद वहाँ के उन दोनों को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। बाबू लक्ष्मी को बताता है कि घर में सिर्फ एक गोली बची है, हमें अरविंद को मारना ही होगा। लक्ष्मी भी बाबू की हाँ में हाँ मिलाती है क्योंकि वो अब लक्ष्मी पर भरोसा करने लगा था कि वो भी उससे प्यार करती है। और जैसे ही बाबू अरविंद को गोली मारने वाला था तब लक्ष्मी उसे ढकेल देती है, जिससे घर में की आखिरी गोली भी खत्म हो जाती है। अब लक्ष्मी का धोखा देखकर बाबू को बहुत गुस्सा आता है और वो अरविंद को मारने के लिए उठता है। यहाँ दोनों में बहुत हाथापाई होती है, लेकिन अरविंद उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिस वजह से बाबू का पैर टूट जाता है। वो बहुत जख्मी हो चुका था। अरविंद उसे जान से ही मारने वाला था, लेकिन लक्ष्मी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। बाबू लक्ष्मी से कहता है कि पठान सही कहता था कि कभी किसी पे भरोसा मत करना। वो दोनों बाबू को ऐसे ही सुनसान रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।